जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संगे के गुप्ता आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कल से आगे की कथा कंटिन्यू करते हैं। अंतर्धान भयो छनेका, पुनि प्रकट खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रकट दसानन जेते। क्षण भर के लिए अदृश्य हो जाता है रावण और अनेक रूप प्रकट करता है। रीच बानर सेना में जहाँ था रावण को प्रकट हुआ देखकर भयभीत होते हैं। देखे कपि अभिमत दस सीसा, जह तह भजे भालू अरु कीसा। भागे बानर धरे न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। और सारे भागने लगते हैं और लक्ष्मण जी राम जी कहते हैं कि त्राहि त्राहि हमें बचाइए। दह दिशि धावहि कोटहि रावण, गर्जहि घोर कठोर भया। भन डरे सकल सुर चले पराई, जय के आसु तजहि अब भाई। अब चारों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ रहे हैं और घोर कठोर भयानक गर्जना कर रहे हैं। सब देवता डर गए हैं, ऐसा कहते हुए भाग रहे हैं कि भाई अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंदर, अब बहु भय एक तर्क हो गिरी कंदर। रहे बिरंच बहु शंभु मुनि ज्ञानी, जिन 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 बहु महिमा कुछ जानी। एक ही रावण ने 10 सब देवताओं को जीत लिया। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं, इससे जीतना संभव है। वहाँ ब्रहा शंभु और ज्ञानी मुनि लोग ही डटे रहे, जो प्रभु की महिमा को जानते हैं। जाना प्रताप होते रहे निर्भय, कपि रिपुमान फुरे। चले विचली मरकट भालू, सकल कप कृपाल पहिया भाया तुरे। अंगद हनुमत अंगद नील नल, तिबल लरत रन बाकुरे। मगदहि दसानन कोटि कोटि, कपट भूभट अकुरे। प्रभु के प्रताप जानते हैं, वे निर्भय होकर डटे रहे और रावण के साथ युद्ध करते रहे हैं। अंगद हनुमान नील सब कपट रूपी भूमि से परे हैं और कोटि कोटि योद्धा रावण को मसल रहे हैं। सुर बानर देखे विकल हास्यो, कौशलाधीश सारंग एक हर सर हते सकल दस्सीस। देवताओं को व्याकुल देखकर प्रभु ने अपने सारंग धनुष से एक बाण छोड़ा है, जिसने रावण की सारी माया को काट दिया है। अब केवल एक रावण रह गया है, बाकी माया रूपी रावण सारे नष्ट हो गए हैं। प्रभु छन बहु माया सब काटी, जिमी रवि और जाति तम फाटी। रावण एक देख सुर हर से, फिरे सुवन बहु परबर से। सारी रावण की माया काट दी, तब एक ही रावण रह गया और देवता प्रसन्न होकर प्रभु पर फूलों की वर्षा करने लगे हैं। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे कन सब डेरे। बहु बल पाए भालु कपि धाये, तरल तमिक संगु सजुग मही आए। देव रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया है और एक दूसरे को पुकार कर लौट आए हैं नीचवार, और सारे रणभूमि में आकर लड़ने लगे हैं। अस्तुति करत देवतन देखे, भयो एक मैं इनके लेखे। सटो सदा तुम मोर मरायल, बस कही कोपी गगन पर घायल। देवता राम जी की स्तुति करते हैं और इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अरे मूर्खो, तुम सदा के लिए ही कहने वाला ऐसा कहकर क्रोध कर आकाश पर रावण आकाश की ओर दौड़ा है। हाहाकार करत सुर भागे, खलो जाओ कह मोरे आगे। देखी विकल सुर अंगद धायो, कूद चरण कई भूमि गिरायो। और देवता उसने देखा कि देवता फूल बरसा रहे हैं, रावण की स्तुति कर रहे हैं, तो आकाश की ओर दौड़ा है और कहता है मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए तुम यहाँ राम जी की प्रशंसा करते हो। उनकी तरफ दौड़ा है, तभी अंगद हनुमान रावण के पीछे दौड़े, उसे पकड़कर पैर से पकड़कर पृथ्वी पर गिराया है। गई भूमि पर लात मार्यो, बाल सुत बहु पही कहो। संभारी उठ 10 कंठ घोर कठोर, रब गर्जत भयो।
करी धाप चाप चढ़ाई रस संधानी बसर बहु बरसई की सरल भट कायल भयाकुल देखी निज बल हर सही। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर भगवान राम जी से कहा है कि अब धनुष का बाणों का अनुसंधान करके इसको समाप्त करिए। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप काटे बहु बड़ी निजमी तीरथ कर पाप। तब रघुनाथ जी रावण के सिर और भुजाएं बाण धनुष सब काट डालते हैं और फिर वे बहुत बढ़ गए हैं, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक हो जाते हैं। सिर भुज बाण देख रिपुकेरी भालू कपीर भई खडेरी मरत न मोड़ कटे भुज सीसा धाय कोपि भालू कवट कीसा। और शत्रु के सिर भुजाएं बढ़ती देखकर बाणों को बहुत क्रोध हुआ है। माली तन्य मारुत नल लीला बानर राज दुर्ग बलशीला विपट महीधर करहि पिहारा सोई गिरी तरु गिरी कविन मारा। वाली हनुमान बलवान उस पर पर्वतों का प्रहार कर रहे हैं। एक न कही रिपु बसु बपूस बिदारी भागी चले एक लातन मारी रवनल नीर सिर में चली गए। सिरन चढ़े गयो न खेल लार विदारत भयो। अब रण और नीर रावण के सिर के ऊपर चढ़कर उसके माथे को नखूनों से फाड़ रहे हैं। रुद्र देख विषाद और भारी दिन धरन कहे भुजा पसारी रह गए नजार करे पर फेरी जन जुग। मधुप कमल बन चरही खून देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ है और उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए हैं, वे पकड़ में नहीं आते हैं, हाथों के ऊपर ही ऊपर फिसलते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हैं। और कोदि दोई धर से दोहरी मही पर फटकत भरे भुजा मनोरी। पुलिस को दस धुन कर लीने सर मार घायल कपिकीने धर्मादि मूर्छित कर बंदर पाई प्रदोष हरस दस गंधर। मूर्छित देख सकल कपिवीरा जामवंत धायो रन धीरा। और तब उसने क्रोध करके उछल के दोनों को पृथ्वी पर पटक दिया है, हनुमान हाथी को मूर्छित कर दिया है। तब मूर्छित को देखकर जामवंत जी रणभूमि में आए हैं। संग भालु भूधर तरुधारी मारन लगे पचारी पचारी भई खुद रावण बलवाना कही पद मही पटकई भटनाना। देखी भालुपति निज दल घाता को माजुन मार सिलाता। जामवंत देखा कि वानरों को मार रहा है। तब रावण ने अपना दल का वजन देखकर मुड़कर रावण की छाती में लात मारी है। और लात घात प्रचंड लागत विकल रथ थे नहीं परा। भालु विष कर मन हो कमल बसे निकमद करा। मूर्छित विलोकी बहोरी पदगति भालुपति बहु वही गयो निज जान संदन खाली तब सुत जन तो करत भयो। छाती में लात का आघात प्रहार दे रावण व्याकुल होकर गिर पड़ा है। उसने 24 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हैं। उसे मूर्छित देखकर लात मारकर राज जामवंत जी बहू के पास गए हैं और रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर लंका ले गया है। मूर्छा विगत भालु कपि सभाए बहुपास निश्चर सकल रावण घेरी रहे तितास। मूर्छा दूर होने पर वानर बहू के पास आए और सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं भाई और दोस्तों। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।